बना वो केवल जो है ना सब मात्र है। श्रम कहते हैं परिश्रम मात्र है, केवल अपने आप को थकावट देने का काम करता है। तो इसकी ध्यान रखिएगा कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परब्रह्म परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है, परमात्मा कहा गया है और भगवान कहा गया है। ब्रह्म तो वेदांतियों का विषय है। ब्रह्म क्या है? वेदांती लोग उस ब्रह्म की चर्चा करते हैं, वो उसको पार पाने का यत्न करते हैं। ब्रह्मवेत्ता लोग, तपस्वी लोग, संत महात्मा लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोग, और हम लोग उसको कहते हैं परमात्मा। हम उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, जो हमारी आत्मा में बैठ करके हमारे को चला रहा है, हमको चला रहा है। अगर वो चलाने वाला अगर हमारे भीतर से निकल जाए तो हम छटपटा जाते हैं, बिना पानी की मछली की तरह, बिना जल की मछली की तरह छटपटा करके और मौत के घाट पर उतर जाते हैं, निकल जाते हैं, प्राण निकल जाता है। इसलिए वो परमात्मा, उसका नाम क्या कहते हैं? परम आत्मा। जो परमात्मा है, परम सर्ग पूर्वक आत्मा, माने आत्मा का सारथी है। उसके बिना हमारी कोई गति नहीं है। और उसको शास्त्रों ने क्या कहा है? तीसरे नंबर पर भगवान। भगवने ऐश्वर्य, भगवने षडैश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रमा। 6 प्रकार का भग कहा गया है। भग उसका नाम क्यों है कि समग्र ऐश्वर्य, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां, 9 निधियां जिनके पास सर्वदा निवास किया करती है। निधयोश्च नवसंख्यकाः, निधि 9 संख्या वाली है। शंख, महाशंख, अर्बुद आदि ये सब निधियां हैं। तो ये निधि और सिद्धि जिनके पास कभी कम नहीं होती, सर्वदा भरपूर रहती है। जैसे पनघट पर पानी भर करके लोग हजारों कलशों को लेकर के नदी या जलाशय से भर करके आ जाते थे, लेकिन पनघट में पानी के प्रवाह में कोई कमी नहीं आती, वो यथावत बना रहता है। उसी प्रकार से महाराज भगवान में भी ये षडैश्वर्य सर्वत्र सब समय पर उपस्थित रहते हैं, उनमें कमी नहीं आती, उनकी कमी इनमें कभी आती नहीं। धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य और लक्ष्मी, धर्मश्च यशस्श्रिय, श्रिय कहते हैं लक्ष्मी, जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य रहते हैं, उन परमात्मा को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उनका नाम क्या कहा गया है? भगवान। धन जिनके पास को होता है केवल, उनको कहते हैं धनवान। पशुवान, बुद्धि जिनके पास होती है, विद्वता योग्यता जिनके पास होती है, वो मेधावान, बुद्धिमान, मेधावान है। और पशुवान जिनके गाय, बैल, भेड़, बकरी सब प्रकार का पशुधन है, वो पशुवान है। अन्नवान, खूब अन्न जिनके पास है वो अन्नवान। लेकिन भगवान क्या है? षडैश्वर्य संपन्न होने के कारण वे भगवान, वे क्या है? भगवान। हमने तो कई प्रकार की कमियां आ सकती है, कमियां होती है। हम तो मनुष्य है, पग पग में त्रुटि करते हैं, पग पग में गलती करते हैं और अपनी गलती का एहसास नहीं करते, इसलिए हम फिसल जाते हैं और ठोकर लग करके गिर जाते हैं।
और अपने को भूल जाते हैं, आपा खो जाते हैं, गड़बड़ घबरा जाते हैं। लेकिन भगवान संसार को नष्ट होते हुए कभी घबराते नहीं, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं। उन भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम और नमन करते हैं। आइए उन प्रभु के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। मदन चितं तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उनको ब्रह्म और वेदांतियों ने ब्रह्म और संसारियों ने परमात्मा और भगवान की संज्ञा दी है। उनका अनुष्ठान, उनकी चर्चा करने से हृदय की ग्रंथियां, हृदय की गांठें, वो शंकाएं एक एक करके महाराज खुल जाती हैं और व्यक्ति को ज्ञान और महाराज विवेक प्रादुर्भूत हो जाता है। उन महत् कथा को सुनने वाले, महाराज कृष्ण कथा को सुनने वाले लोगों के हृदय के अमंगल दूर हो जाते हैं और अमंगल जो होते हैं दूर, क्योंकि उत्तम श्लोक का चरित्र उनके हृदय पर स्थान बना जाता है, बना देता है और सत्व और रज और तम ये फीके पड़ जाते हैं। इसलिए उन परमात्मा की महिमा को हम बार बार अनुशीलन करें, बार बार ध्यान करें, तो उनकी महिमा का गुण गायन करें। आइए एक भजन हमारे भजन सम्राट श्री शर्मा जी कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शर्मा जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, बादल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, बादल
किसी बहन की साड़ी बड़ा सा होगा या फिर रिश्ता प्यारा अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बड़ा सा होगा या फिर रिश्ता प्यारा अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में